हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर के 21 सितंबर के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग 21 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। करंट अफेयर तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा, जैसे जीके जीएस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो यह क्लास आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कहाँ के अत्रयापुरम पुथारेकुलू मिठाई को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक संकेतक। किसी विशेष स्थान पर पाया जाने वाला कोई चीज जो उस क्षेत्र के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो उस प्रसिद्ध चीज को एक विशेष पहचान देने के लिए यह जीआई टैग दिया जाता है। यह टैग दिया जाता है उसके विशेष पहचान के लिए। तो यही है जीआई टैग। अब जीआई टैग कब आया? तो जीआई टैग का अधिनियम आया 1999 में। अधिनियम तो 1999 में आ गया, परंतु लागू हुआ 2003 में लागू हुआ। और पहली बार जाकर 2004 में दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग मिला। तो 1999 में आया, 2003 में लागू हुआ, 2004 में दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, अत्रयापुरम पुथारेकुलू मिठाई को जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य का है? तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का है अत्रयापुरम पुथारेकुलू मिठाई, जिसे जीआई टैग मिला है। अब आंध्र प्रदेश का है, तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते होंगे हैदराबाद, परंतु यह गलत हो जाएगा। हैदराबाद गलत जवाब है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होने वाला था, लेकिन वो अभी नहीं हुआ। इसकी राजधानी विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की राजधानी। बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो जगन मोहन रेड्डी, जो कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे अमीर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट भी कहते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग उत्तरी सिरकार तट। कोरोमंडल तट, उत्तरी सिरकार तट। तो कहेंगे कि कोरोमंडल तट तो तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। तो देखिए, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आ गया। और देखिए, इस कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक, महानदी के बीच के तट को कहा जाता है उत्तरी सिरकार तट। तो देखिए, उत्तरी सिरकार तट उड़ीसा में भी आ जाएगा और आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। तो इसलिए आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट और उत्तरी सिरकार तट दोनों कहा जाता है। ठीक है। अब और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी प्रवाहित हो रही है। तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और बात करें हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध हो गया। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, यदि कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में जाने तो हो जाएगी सहायक नदियाँ इसकी वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। तो ये सब आंध्र प्रदेश के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
कि पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक, तो देखिए ऑप्शन ए में है पीयूष गोयल, बी में अरविंद अडिगा, सी में सलमान रुश्दी, डी में अपूर्व चंद्र। तो पीपुल्स G20 पुस्तक, ई पुस्तक यानी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा ने इस पुस्तक का अनावरण किया है। अब देखिए ऑप्शन में है सलमान रुश्दी और अरविंद अडिगा। तो सलमान रुश्दी और अरविंद अडिगा की कुछ पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यह है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की फेमस बुक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन, जिसके लिए इन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार जीता। 1981 में इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता इसी मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। 1993 में बुकर ऑफ बुकर्स और 2008 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का खिताब जीता इसी मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। और इनके और बुक की बात करें तो सेम हो जाएगी, सेम द सैटनिक वर्सेज इनकी और एक पुस्तक है। हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, द मुर्स लास्ट। तो ये सभी पुस्तकें हैं सलमान रुश्दी की। यह एक फेमस राइटर है। इनके पुस्तकों को आपको याद रखना है। मिडनाइट चिल्ड्रेन तो आपको एकदम रटना है। नेक्स्ट है अरविंद अडिगा। यह है अरविंद अडिगा। इनकी पुस्तक देखिए द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये 2008 में पब्लिश हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का 42वां होयसल मंदिर समूह कहाँ है? अब यूनेस्को की बात कर रहा है। तो यूनेस्को की बात करें तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि होयसल मंदिर कहाँ है। तो होयसल मंदिर है हमारा तमिलनाडु में। तो विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का 42वां होयसल मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। अभी देखिए 42वां है। इसके पहले कल वाले वीडियो हमने देखा था 41वां। कौन था वो? शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह 42वां होयसल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अब यूनेस्को की बात कर रहे हैं तो कुछ संस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को कैलिफोर्निया यूएस में इसकी स्थापना हुआ। 24 अक्टूबर भारत कब शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर को भारत शामिल हुआ इसमें, 30 अक्टूबर को। वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ। इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है। यूनिसेफ 1946 में स्थापना, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। यूनेस्को जो हमारे सवाल में था 1945 में स्थापना, पेरिस में इसका मुख्यालय। अंकटाड 1964 में स्थापना, जेनेवा में इसका मुख्यालय। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1945 को स्थापना हुआ और जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो ये सब यूनाइटेड नेशंस की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इन सभी को आप लोगों को याद करना है। इतना कर लिए तो आपका यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए गलत लिखा है, NAHI नहीं, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए में है जयपुर, बी में है भोपाल, सी में बेंगलुरु, डी में नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे सवाल का आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु। अब बेंगलुरु कहाँ है? तो बेंगलुरु की बात करें तो देखिए पहले देख लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका स्थापना हुआ 1988 में। 1988 में सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया। यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1988 में किया गया। एक है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ 1960 में। तो याद रखिएगा। देखिए ये है मैप में कर्नाटक। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की बात करें तो देखिए कर्नाटक की यदि हम लोग बात करें तो कर्नाटक में है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान,
तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कर्नाटक में है कोलार गोल्ड माइंस, कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटक में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। यहाँ के यदि हम लोग राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हमारे हो जाएंगे, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कहाँ के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है? तो किस देश के राजनयिक यानी एम्बेसडर को निष्कासित किया है भारत ने? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के राजनयिक को यानी एम्बेसडर को निष्कासित किया है भारत ने। अब कनाडा की तो बात करें कनाडा की तो यह मैप में कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा यहाँ की राजधानी हो जाएगी। कनाडा की सीमा अमेरिका से लगती है जो 49 डिग्री समांतर के नाम से जानी जाती है, 49 डिग्री पैरेलल के नाम से जानी जाती है इस कनाडा और यूएसए की सीमा। और बात करें कनाडा की तो कनाडा और अमेरिका के बीच 5 झील पाए जाते हैं जिसे महान झील प्रदेश कहा जाता है। कौन कौन सी झील हैं? तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटेरियो। तो ये 5 झील हैं जिसमें से मिशिगन जो पूर्ण रूप से यूएसए में पाया जाता है और सभी जो चारों झील हैं इन दोनों के बॉर्डर पे पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों को महान झील प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एक कनाडा है, कनाडा के राजनयिक को भारत में से अभी निष्कासित कर दिया गया है। तो देखिए ये है कनाडा के राजनयिक, कनाडा के यही राजनयिक है, राजदूत हैं जिन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन में महिला आरक्षण पर किया गया पहला विधेयक कौन सा है? ऑप्शन ए में है नॉन ऑफ दिस, बी में है नारी शिक्षा सम्मान योजना, सी में है नारी को नमन अधिनियम, डी में है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नया संसद भवन भी बना है, पुराना संसद भवन हट गया, अब नया संसद भवन आ गया, नया नया आविष्कार हो रहा है भारत में, नया नया कार्य हो रहा है। तो उसी में एक और कदम यह भी है कि पुराना संसद भवन हट के नया संसद भवन हो गया, जिसमें पहली बार जो अधिनियम पेश हुआ महिला आरक्षण पर किया गया। ठीक है, तो उस अधिनियम का क्या नाम है? तो उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया। 33% मतलब लोकसभा में कुल मिला के 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भी महिलाओं को 33% जितनी भी सीट है वहाँ पर उसके हिसाब से 33% आरक्षण दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए नया संसद भवन भारत का नया संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए में है गाजियाबाद, ऑप्शन बी में है रायपुर, सी में वाराणसी, डी में उज्जैन। तो कहाँ किया गया? तो देखिए हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर। अब रायपुर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ के यदि हम लोग बात करें पहले G20 की यदि बात कर लें तो G20 की स्थापना हुआ 1999 में। G20 का पहला बैठक हुआ 2008 में। कहाँ हुआ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर पहली बार बैठक हुआ G20 का। G20 की बात करें भारत कब शामिल हुआ? तो 1999 में ही भारत भी शामिल हुआ। इस बार 2023 में भारत में G20 हुआ। इस बार का थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इस बार का थीम है। भारत के कितने शहरों में हुआ? तो 60 शहरों में 200 मीटिंग हुआ G20 पर, जिसमें G20 फ्रेमवर्क का अंतिम कार्यकारी समूह की बैठक रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। अब छत्तीसगढ़ में हुआ तो यह है मैप में छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करें तो देखिए
छत्तीसगढ़ की सीमा देखिए मध्य प्रदेश से लग रही है, इधर उड़ीसा से लग रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से कर्क रेखा भी होकर जाती है। कहाँ कहाँ से जाती है कर्क रेखा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर हो जाएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। तो देखिए एक राज्य इधर हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा 2 राज्य, वेस्ट बंगाल, झारखंड 4 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 8 राज्य। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की? तो अमेरिका ने किया है, किसके साथ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ईरान के साथ किया है। तो ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की मुद्रा पहले रियाल था, परंतु यहाँ की मुद्रा चेंज हो गया टोमान, टोमान यहाँ की मुद्रा हो गया है। और बात करें हम लोग ईरान की, तो ईरान के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात करें तो इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने ईरान के साथ 5 कैदियों का अदला बदली किया है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है? पोटामैक नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन में WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय है। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली है। तो ये सब अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खुली गई? तो ऑप्शन ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में लखनऊ, डी में आगरा। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कब बना? 1911 में घोषणा हुआ, 1912 में अब भारत की राजधानी बना दिल्ली। दिल्ली को किसने बसाया? तो तोमर वंश के शासक ने बनाया, अनंगपाल ने। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।